अद्भुत विषय है। विषय है सफल होने की कुंजी, है ना। बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सफल नहीं होना चाहता हो। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहते हैं ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं सफल नहीं होना चाहता। लाइफ में हर एक मनुष्य स्ट्रगल करता है ना, इसलिए कि वो सफलता प्राप्त करे। कैसे भी लाइफ में बस सफल हो जाएं, बिजनेस में सफल हो जाएं, पारिवारिक जीवन में सफल हो जाएं, है ना, जॉब में सफल हो जाएं। जिस चीज में हम हाथ डालें हम सफल हो जाएं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पता है क्या। जब मैं आज सुबह मनन कर रहा था तो मैंने दाऊद के जीवन से बड़ी बरकत को पाया। कितने लोग ये बात जानते हैं कि दाऊद क्यों सफल होता चला गया, क्यों एक साधारण सा चरवाहा सफलता के मुकामों पर पहुंचता चला गया, कि साधारण सा चरवाहा इज़राइल का राजा बन गया। कैसे पॉसिबल हुआ, आपको मालूम है। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है और बहुत खूबसूरत बात कहता है। दूसरा शमूएल उसके 8 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 8 अध्याय 6 पद और 8 अध्याय 14 पद में भी ऐसे लिखा है। 6 पद में लिखा है, और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 14 में भी सेम बात रिपीट की गई है। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था, है ना। बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी। जहां कहीं भी दाऊद जाता था परमेश्वर उसको जयवंत करते थे, अर्थात उसे जय में लेके चलते थे, सफल कर देते थे जहां कहीं दाऊद जाता था। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से एक प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उसके संग रहेंगे, खुदा उसके साथ रहेगा। और इस प्रतिज्ञा को प्रभु ने उसकी लाइफ के लिए पूरा किया। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने कहा, खुदा आप उसके संग क्यों बने रहे, क्यों आपने उसे सफलता प्रदान करी। पता बाइबल में बहुत खूबसूरत बात आई है। दाऊद परमेश्वर की इच्छा जाने बिना कुछ भी नहीं करता था। हालेलुया, समझ रहे। मुख्य बात आज आपको दे रहा हूं, कुंजी आपको दे रहा हूं। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो दाऊद के समान एक बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर से पूछे बिना आपको कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर से बिना पूछे आप कुछ मत करिए। दूसरा शमूएल और उसके 5 अध्याय और 17 से जब आप 25 पद के बीच पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन एक बात बताता है। आपने शीर्षक पढ़ा होगा, पलिश्तियों पर विजय। पलिश्ती जो थे वो इज़राइल पे हमला कर देते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर से पूछता है, कहता है क्या मैं चढ़ाई करूं, क्या मैं चढ़ाई करूं। परमेश्वर उसको आंसर कहते हैं, हाँ तू चढ़ाई कर और मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और बाइबल में ऐसा ही लिखा है। बाइबल ये बताती है कि जब दाऊद ने ऐसा किया तो परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा और उसके हाथ में पलिश्तियों को कर दिया। पर दूसरे जगह जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय के 22 पद में लिखा है, फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। एक बार दाऊद ने पलिश्तियों को हरा दिया, पलिश्तियों को भगा दिया, मार दिया। और अद्भुत रीति से दाऊद ने इस बात को भी कहा कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ा, इसलिए उसका नाम, उस जगह का नाम जहाँ पे परमेश्वर पलिश्तियों पे टूट पड़ा, उस जगह का नाम बाल परासीम रखा गया। और दूसरी बार फिर पलिश्ती आते हैं और फिर वो पांति बांधते हैं इज़राइल से लड़ने के लिए।
और मुझे इस बात ने सबसे ज्यादा आशीष दी। 23 पद में लिखा है, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। क्या आपको कुछ बात अजीब सी नहीं लगी? यहां परमेश्वर ने पलिश्तियों को दाऊद के हाथ में कर दिया। दाऊद ने पलिश्तियों को मार लिया पहले ही युद्ध में, वो जयवंत हो गया। पर जब दूसरी बार पलिश्ती आते हैं तो वो फिर परमेश्वर से पूछने जाता है ना। आपको मालूम है, जब मनुष्य एक चीज पे जयवंत हो जाता है, एक चीज को वो हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर एक विश्वास होता है। विश्वास क्या होता है? कि मैं दूसरी बार भी कर लूंगा। होता है ना कि अगर मैंने एक बार इस चीज को किया है तो मैं सेकंड टाइम भी कर सकता हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। दाऊद भी कर सकता था। दाऊद जानता था कि मैंने पलिश्तियों को मारा है, पलिश्ती कमजोर है, पलिश्तियों को मैं खदेड़ दूंगा। और उसके बावजूद भी बाइबल ऐसा बताती है कि उसने यहोवा से पूछा। इस बात ने मुझे बहुत बरकत दी प्रियो, और आज आपको भी बरकत देगी ये बात कि हमें हमेशा प्रभु पे निर्भर रहना सीखना होगा, है ना। अपनी योग्यताओं पे नहीं, अपने ऊपर भरोसा रख के हमें आगे नहीं बढ़ना। हमें परमेश्वर से हर छोटी बड़ी बात पूछकर आगे बढ़ना है। कई बार मनुष्य जीवन में यही गलती करता है। उसने अगर कुछ चीज पा ली है, परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, प्रभु ने उससे वो चीज दे दी, उस पर जयवंत कर दिया, पर अगली वाली चीज पे, अगली वाली टेम्पटेशन पे हम प्रभु की सहायता नहीं लेते, हम स्वयं से करना चाहते हैं। पर दाऊद यहां सिखा रहा है कि वो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर था। चाहे युद्ध एक बार हो, चाहे युद्ध 2 बार हो, चाहे युद्ध 3 बार हो, बोले हमेशा परमेश्वर से पूछ के करूंगा। हालेलुया, है ना। हम लोग के साथ क्या है, हम एक बार अगर अनुभव कुछ पाले तो हम उसे अनुभव को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। परमेश्वर से पूछना नहीं चाहते। मैंने बहुत से प्रभु के दासों को देखा है जो ऐसे अनुभव को कैरी करते हैं जो एक बार उनके साथ घटा। बहुत सारे लोग भी उनके साथ कुछ ऐसा अनुभव घटा तो वो उसी पे फिर से उसे दोहराते रहते हैं, है ना। हो सकता है दुष्टात्मा का मैटर हो। हर बार हर चीज अलग होती है, हर बार आपको परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए होती है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हर एक चीज में सेम तरीका अप्लाई करते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। हो सकता है किसी व्यक्ति की हीलिंग एक तरीके से हो सकता है दूसरे व्यक्ति की हीलिंग दूसरे तरीके से हो। क्या यीशु मसीह ने एक सा पैटर्न फॉलो किया? मुझे बताइए, है ना। यीशु मसीह एक जगह हाथ रख के चंगाई देते हैं तो क्या करते हैं लोग? यीशु मसीह के पास एक अंधे को लेके आते हैं, कहते हैं प्रभु तू इसे छू ले तो ये चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे बाहर ले जाते हैं। समझ रहे है ना, थूक के मिट्टी सान देते हैं। यीशु ने एक सा पैटर्न फॉलो नहीं किया। लोगों ने कहा कि हाथ रख तो भी हो जाएगा, पर यीशु ने कहा नहीं, हर चीज का अलग पैटर्न है और हर चीज खुदा से पूछकर करनी है। दाऊद ने यहाँ पे एक अद्भुत बात करी। उसने कहा प्रभु तू बता, क्या मैं लड़ूं या ना लड़ूं? परमेश्वर इस जगह पर उसे मना कर देते हैं। अब सोच के देखिए, अगर वो लॉर्ड की बात को नहीं सुनता, खुदा की बात को नहीं सुनता, तो शायद हानि उठा लेता, नुकसान उठा लेता। पर उसने प्रभु की बात को सुना और उसने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। और आगे लिखा 24 पद में, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया। जब उसने पहली चीज पूछ के करी और दूसरी चीज भी पूछ के करी, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उनके बीच में आ गया, उनके बीच में उतर आया। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलना आरंभ करेंगे, परमेश्वर से हर एक छोटी बड़ी चीज पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे, लॉर्ड क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा ना करूं, और जब आप लगातार प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, आपको मालूम है परमेश्वर आपके मध्य में होकर अद्भुत कामों को करेगा।
हालेलुया। अद्भुत चीजों को वो आपके लिए अरेंज करता हुआ चलेगा जब आप प्रभु में बने रहेंगे, उसके अनुसार कार्य को करेंगे। कई बार हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रभु की आज्ञा नहीं पूछते। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, उसने इसमें तरक्की हासिल करी है, वो इसमें सफल हो गया है, तो हम भी चाहते हैं हम वही काम करें, और हम असफल हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं कि क्या मेरे लिए उचित था, क्या मेरे को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी जॉब्स में हम ऐसे ही चले जाते हैं, हम प्रभु के सामने नहीं रखते, खुदा मुझे बता क्या मुझे जाना है या नहीं जाना। मैंने कितने जवानों को आत्मिक जीवन में गिरते देखा क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर की इच्छा नहीं जानी, परमेश्वर की मर्जी नहीं जानी, और जॉब में ऐसे ही चले गए। वहां ऐसी संगतियां मिली, वहां ऐसे लोग मिले जहां उनका आत्मिक जीवन खराब हो गया। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, कुछ भी करें, कुछ भी करें, चाहे बिजनेस हो, मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो, परमेश्वर से पूछ के करें। बहुत सारे जीवन मिनिस्ट्री में भी जब आते हैं प्रियो, वो खुदा से नहीं पूछते कि उनकी क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है, क्या फुल टाइम है या नहीं है, और बस आ जाते हैं। एक बार भी परमेश्वर से पूछते नहीं है। किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनको बोला, और उन्होंने बस बिना आत्मा से पूछे, बिना परमेश्वर से पूछे अपने कदम बढ़ा दिए। और कुछ समय के बाद जब वो हानि उठाते हैं, जब वो दुख और तकलीफ में पाए जाते हैं, तो वो रोते हैं। मैंने प्रभु के दास की बुक में पढ़ा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई। जब परमेश्वर उस प्रभु के दास को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाते हैं, तो वो एक बात कहते हैं प्रभु मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे सेवकों को देखा है, बेचारे ठीक से खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, रह नहीं पाते, उनके अच्छे जीवन नहीं होता, मैं इसलिए फुल टाइम नहीं आऊंगा, मैं अपने रोजगार में बना रहूंगा। आपको मालूम है प्रभु के उस दास से परमेश्वर ने क्या कहा? बोले बेटा मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, बोले मैंने इनको नहीं बुलाया था कि तुम सब कुछ छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री करो, मैंने नहीं बोला था इनको, पर ये बिना मेरे से पूछे इस सेवा में आ गए, और इस कारण से ये दुख उठाते हैं, इस कारण से ये तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। और परमेश्वर के उस दास ने कहा कि प्रभु तू मुझसे वाचा बांध कि तू मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, मेरी फैमिली का ध्यान रखेगा। और आपको मालूम है परमेश्वर ने एक पेपर पे हस्ताक्षर करके उस प्रभु के दास को दिए। हालेलुया। समझ रहे क्यों? प्रभु अपने वाचाओं का पक्का परमेश्वर है, उसकी वाचाएं पूरी वो करता है, पर हमें उसकी इच्छा में चलना आवश्यक है। जब तक आपको आंसर ना मिले, मैं फिर कहना चाहता हूं, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, जब तक लॉर्ड आपसे बात ना करे, आपको आंसर ना दे, आप ठहरे रहिएगा। दाऊद ने पूछा ना, आप पूछिए, आंसर नहीं आ रहा, परमेश्वर की बात जोइए, परमेश्वर के साथ ठहरे रहिए, थोड़ा समय लीजिए, और आप देखेंगे आपको आंसर मिलेगा, है ना? बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं परमेश्वर का पैटर्न फॉलो करो, पर्चियां डालो, चिट्ठियां डाल लिया करिए। अगर नहीं समझ में आता ना, तो कई बार आपको ये करना पड़ता, प्रार्थना करिए, कई दिन उपवास रखिए और प्रार्थना करके फिर पर्ची डालिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, बहुत सिंपल फेथ के साथ आप वर्क करने पाएंगे। बहुत सारे जवान बच्चे विवाह का फैसला ऐसे ही लेते हैं, अंधाधुंध, बस उन्होंने पसंद किया, लड़की को देखा या लड़के को देखा, बाहरी सुंदरता देखी, बाहरी चीजें देखी, हाँ अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, पर आत्मिक जीवन को नहीं देखा, और परमेश्वर से पूछा नहीं क्या ये मेरे लिए उत्तम है। आपको मालूम है आज कितनी मैरिजेस टूट रही हैं, कितने मैरिजेस बिखर रही हैं? पता है कारण क्या है? क्योंकि कभी खुदा से पूछे नहीं क्या ये उत्तम है। लोगों ने एनकरेज किया, लोगों ने कहा ठीक है आप कर लो। क्या आपने परमेश्वर के साथ बैठकर निर्णय लिया? अगर नहीं लिया तो आप नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। प्रभु का दास कह रहा है, उसने यहोवा से पूछा क्या मैं जाऊं या ना जाऊं, और परमेश्वर ने उसको आंसर किया। जब आप पूछेंगे अपने खुदा से कि खुदा मुझे बता मैं क्या करूं,
मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे बात कर, ठहरे रहेंगे, निश्चय प्रभु आपको आंसर करेगा, आंसर करेगा। और विशेष करके आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, याद रखिएगा, ऐसे ही चुनाव मत करिएगा अपने लाइफ पार्टनर का। बहुत बड़ी कीमत आप अदा करेंगे, लाइफ भर आपको पछताना पड़ेगा। एक डिसीजन होता है मैरिज का, और जिंदगी भर आप कई बार पछताएंगे अगर आप गलत चुनाव करेंगे, और ऐसा चुनाव करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होगा। उसके बाद आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। एक बार एक जवान बच्चा था, खुदा का भय मानता था, सब कुछ करता था। उसने विवाह के लिए एक लड़की को पसंद किया और उसने प्रभु के दास से कहा, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि क्या मैं मैरिज करूं या ना करूं। प्रभु के दास ने उसको आंसर किया कि प्रभु मना करता है कि मत करो। पर वो लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और ये जवान कहने लगा, नहीं मैंने सब कुछ देखा है, ठीक है, सब अच्छा है। उसने प्रभु के दास की बात नहीं मानी, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करी। आपको मालूम है, उसने विवाह कर लिया। हार्डली कुछ ही मंथ बीते थे, सबसे पहला काम जो उसकी लाइफ में हुआ मालूम है क्या? वो खुदा से दूर हो गया। जो परमेश्वर की संतान था वो परमेश्वर से ही दूर हो गया। एक गलत चुनाव है ना, बिना पूछे, बिना परमेश्वर से जाने हम सब कुछ करना चाहते हैं। प्रियो, एनकरेज कर रहा हूं, कभी मत लीजिएगा ऐसे डिसीजंस बिना खुदा से जाने, बिना परमेश्वर से जाने। परमेश्वर का वचन एक और जगह से आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, यहोशू उसका 9 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 3 से 13 पद में, यहोशू उसका 9 अध्याय उसके 3 से और 13 पद के बीच में आप पाएंगे, यहां पे एक वृतांत है गिब्बोनियों का छल। जब गिब्बोनियों के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तो उनका मन घबरा गया। उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने एक छल की योजना बनाई कि हम यहोशू और इजराइलियों के साथ छल करेंगे। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या क्या किया, 4 पद में लिखा है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। कितना भयानक छल कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि हम बहुत दूर की यात्रा से आए हैं, हम बहुत दूर के रहने वाले हैं। एक छल, एक योजना बना रहे हैं। और आपको मालूम है, जब ये पहुंचते हैं तो यहोशू और जो पुरनिये थे वो इनसे बातचीत करते, कहते हम कैसे जाने, हम कैसे माने कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम दूर से आए हो। तो ये अपना षड्यंत्र उन पे जाहिर करते, कहते देखो जब हम घर से चले थे रोटी अच्छी थी, गर्म थी, ताज़ी थी, अब फफूंदी लग गई है, जूते फट गए हैं, कुप्पे फट गए हैं। और पता है बाइबल में बहुत खूबसूरत बात लिखी है 14 पद में, 9 अध्याय उसके 14 पद को अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़िएगा। 9 अध्याय उसके 14 पद में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, पढ़िए। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उससे शपथ खाई। परमेश्वर का वचन कह रहा है 14 आयत में लिखा, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए, परमेश्वर से नहीं पूछा, क्या परिस्थितियों पे विश्वास किया, हालातों पे भरोसा किया। हाँ, रोटी फफूंद लगी हुई है, जूते फटे हुए हैं, है ना, कुप्पे भी फटे हुए हैं, सारी परिस्थितियों को देखा और विश्वास कर लिया कि ये दूर से आए हैं। बाइबल में साफ लिखा, उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं। और आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? जब आप आगे बढ़ेंगे
तो वहां पे एक खूबसूरत बात लिखी है कि इन गिबोनियों के कारण से अकाल पड़ा, 3 वर्ष अकाल रहा। बाइबल में लिखा है तब दाऊद ने प्रार्थना करी कि अकाल क्यों है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण से हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार दिया था। ये गिबोनी मिल गए थे इजरायलियों से इस दिन, और यहोशू ने वाचा बांध ली थी, और वाचा ये थी कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो मारेगा नहीं, और ये संपूर्ण इजराइल के लिए थी। पर पता है शाऊल ने वो घृणा के कारण इनकी हत्या कर देता है, इन्हें मार देता है, और इस कारण से अकाल खुल जाता है। बिना सोचे समझे वाचा बांधी और उसका परिणाम भुगता। आपको मालूम है भयानक 3 वर्ष अकाल रहा। जब आप परमेश्वर से कुछ नहीं पूछेंगे, आपको मालूम है आत्मिक अकाल के शिकार हो सकते हैं आप। परिवार में बिखराव के शिकार हो सकते हैं, बिजनेस में बिखराव के शिकार हो सकते हैं, सफलता आपके पास नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर से पूछकर नहीं चलेंगे। परमेश्वर से कुछ भी चीज की आप सलाह नहीं लेंगे तो आप हानि उठाएंगे ही उठाएंगे। यही लिखा है ना बाइबल, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा, उन्होंने हानि उठा ली। इसलिए आपको कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें उससे पूछकर उसकी बाट जोनी है, उससे पूछना है खुदा तू बता कि मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, क्या करूं, है ना। जब हम यहां चूकते हैं तो हम अपनी लाइफ में नुकसान उठाते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझ में आ रही है बात? यस। परमेश्वर आपको आज सिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, परमेश्वर से लगे लिपटे रहना है, उससे हर एक चीज को पूछना है, उससे हर एक बात को जानना है, उससे हर एक बात के लिए कंफर्मेशन लेना है। कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं परमेश्वर सुनता नहीं है। आपको मालूम है इजराइल की अगुवाई किसने करी? बाइबल में साफ लिखा है दिन में बादल का खंबा बनकर और रात में आग का खंबा बनकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। क्या वो खुदा जो अपने इजराइल की अगुवाई करता है आपकी अगुवाई नहीं करेगा? आपकी अगुवाई नहीं करेगा? परमेश्वर को पता था इजराइल कहां कहां संकट से जूझ सकता है, कहां कहां उसे तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसने उसकी अगुवाई करी। बाइबल में क्या लिखा है? वो उन्हें घुमा के दूसरे मार्ग से ले गया कि ये लड़ाइयां देखेंगे और कहीं घबरा ना जाएं। इतनी चिंता करने वाला खुदा है वो। अगर आप उससे पूछ के सारे कामों को करते हैं तो निश्चय आप अपने जीवन में अपने उचित स्थानों को प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहोशू जब लीडरशिप में आया उसने परमेश्वर की सुनी और परमेश्वर ने उसे कनान का वारिस बना दिया। हालेलुया। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने उसको भी ये बात बताई कि वचन तेरे चित्त से ना उतरे, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, तब तू जिस काम को करेगा परमेश्वर तुझे सफल कर देगा। अब वही परमेश्वर आपसे भी कहता है आपको सफल होना है, आपको सफलता की कुंजी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए और उसकी इच्छा में बने रहे। हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। यस, जल्दी से पढ़ दीजिए। तब वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा दी थी उनका वह पालन करता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना राजा हिजकिय्याह के विषय में ये बात हो रही है। बाइबल में लिखा है राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहता था और उसी के पीछे चलता था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और इस कारण से परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां कहीं वे जाता था वे उसको सफल करता था। जैसे दाऊद को सफल करता था, हिजकिय्याह को सफल किया, यहोशू को सफल किया,
आपको भी सफल करेगा, आपके साथ भी वो बना रहेगा। जहां आप जाएंगे वो आपके संग संग रहेगा और आपके लिए मार्गों को जो कठिन भी होंगे उन्हें सरल बना देगा और आपको सफलता देगा। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? हमने दाऊद से सीखा है, हमें परमेश्वर की बाट जो नहीं उससे पूछना है, खुदा ये करूं, ये विवाह ठीक है, ये लड़की ठीक है, ये लड़का ठीक है, ये बिजनेस ठीक है, ये जॉब ठीक है, मिनिस्ट्री इस रीति पे करनी है, मिनिस्ट्री उस रीति पे करनी है, जिस भी रीति पे करनी है, खुदा आप बताइए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जब मेरा नाम लिया गया, जब मेरी ऑल्टर कॉल के दौरान मेरा नाम पुकारा गया और प्रभु ने मुझसे बात करी, मुझे पवित्र आत्मा से भरा, लोगों ने मुझसे कहना आरंभ किया कुछ ही साल में कि आपकी कॉल है, आपकी कॉल है, आपकी बुलाहट है, आपको फुल टाइम करनी चाहिए। आपको मालूम है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा उनसे कि नहीं, मैंने कहा आपसे बात करी खुदा ने, मुझसे भी करेगा। हालेलुया। आपको मालूम है 2010 में मेरी ऑल्टर कॉल थी और 2017 तक मैं प्रेयर रूम में बंद होकर प्रार्थना करता था। मैं प्रेयर करता रहा अपनी जॉब के साथ, अपनी चीजों के साथ मैं प्रेयर करता रहा। मैंने कहा खुदा आप मुझ पर रिवील करिए, आपने अगर मुझे बुलाया है तो आप मुझसे बात करिए। और आपको मालूम है, खुदा ने मुझे कानों कान आवाज दे के बुलाया, उसने मुझसे बात करी। एक दिन मैं बैठा हुआ था और उसने मुझे कहा कि अब समय आ गया, तो सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, समय लग सकता है, आपको वेट करना है। खुदा से पूछे बिना कुछ मत करिए। लोग आपसे कहेंगे विवाह की उम्र हो रही है, इतनी उम्र हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा है कि मैं बाद में संकटों से गुजरूं, थोड़े दिन का पेन पहले ही सह लूं, थोड़े दिन की तकलीफ पहले सह लूं, थोड़े दिन उपवास में रहकर, थोड़े दिन प्रार्थना में रहकर एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुन लूं। इससे बेहतर है कि कुछ समय के बाद मैं तकलीफ में जाऊं, कुछ समय के बाद मेरा अलगाव हो जाए, मेरा परिवार भी परेशान हो, उस बेटी का भी परेशान हो परिवार, उस बहन का भी जिसके साथ विवाह होगा। क्या फायदा है ना? आपको मालूम है, यीशु मसीह हर एक चीज के लिए परमेश्वर पे निर्भर थे। उन्होंने अपने डिसाइपल्स का चुनाव भी प्रार्थना में रह के किया और उसमें यहूदा भी शामिल था। हालेलुया। यीशु मसीह कह सकते थे, कहते थे पिता यहूदा को क्यों रखा? नहीं, हर एक चीज उसकी योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी से प्रभु ने करी, ये जानते हुए भी कि यहूदा ही है जो मुझे पकड़वाएगा। प्रभु ने कहा इसे रखना है, उन्होंने रखा। हालेलुया। समझ पा रहे? आज से कोई भी चुनाव लोगों के कहने के अनुसार मत करिए, परिस्थितियों को देख के मत करिए। यहोशू और इजराइलियों ने, पुरनियों ने परिस्थितियों को देख के चुनाव कर लिया, हाँ ठीक होगा, ऐसे ही होगा, और हानि उठा ली। कई बार आप भी ऐसा करते हैं ना, परिस्थितियों को देखकर, हाँ लग तो सब अच्छा रहा है ना। हम बाहरी चीजें बहुत देखते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बाहरी चीजों को ज्यादा देखते हैं। बाहर की चीजें जो बहुत सुंदर हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी सब कुछ बेहतर हो, है ना। इसलिए चुनाव परमेश्वर के हाथों में दीजिए, चुनना परमेश्वर के हाथों में दीजिए। लूत ने क्या चुना था आपको मालूम है? बाहरी तो देखा था उसने सब कुछ, है ना, सदोम और अमोरा का स्थान देखा था, बाहर से दूर से देख के आंखें उठाई और देखा वाओ कितना खूबसूरत है, उपजाऊ है। उसने यही चुनकर फैसला कर लिया और हानि उठा ली, नहीं पूछा खुदा से। अब्राहम ने चुनाव रखा था उसके सामने, अब्राहम तो परमेश्वर में बना रहा, जो खुदा देगा वही उत्तम होगा। पर लूत ने एक बार नहीं कहा कि अब्राहम तूने कहा चुन ले, पर मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं पूछूंगा प्रभु कौन सा स्थान चुनूं। नहीं किया। लिखा है सदोम और अमोरा में पहुंचा दिया गया, पहुंच गया, और जब वहां से निकला तो नुकसान के साथ बाहर आया। इसलिए आपको सिखा रहा हूं प्रियो, आज के दिन में खुदा से पूछकर ही सारे कामों को करिए, तब आप सफल हो जाएंगे। यही सफलता की कुंजी है कि जो कुछ करूं परमेश्वर से पूछकर करूं।
हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आज के दिन में आपने इस वचन से आशीष पाई है और खुदा ने आपको सिखाया है कि आपको उस पर निर्भर रहना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम, आपकी दया के लिए और इस बड़े सबक को सिखाने के लिए जो ये कहता है हमें हर एक बात आपसे पूछ कर करना है। दाऊद इसलिए सफल हुआ, हिजकिया इसलिए सफल हुआ, यहोशू इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने आपकी मर्जी जानी। खुदा, आपकी इच्छा को जाना। पिता, मैं चाहता हूं आज हर एक जन अपनी मर्जी में नहीं, तेरी इच्छा में चलना आरंभ कर दे। तुझसे पूछकर अपने जिंदगी के हर एक डिसीजन को ले, हर एक बात को खुदा वो तेरे उपस्थिति में रहकर जाने। आपकी बाट जो आपके ऊपर निर्भर रहना सीखे, आपके प्रकाश में, आपके ज्योति में चलने पाए। खुदा, मैं इन सबको तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। हर एक बात आपकी मर्जी में पूरी करी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।